जय हिंद बच्चों, आप सभी का स्वागत है। आज हमारा न्यू चैप्टर आपदा प्रबंधन और हमारा जो पहला चैप्टर हो हम लोग ख़त्म कर दिए और आज हम लोग पढ़ने वाले बाढ़ और सुखाड़। चलिए, बिहार में बाढ़ भी लाएंगे और सुखाड़ भी। तो सबको मालूम होगा कि आखिरकार हमने की आपदा किसे कहते हैं। हमारे पास 5 चैप्टर आता है और पाँचों में हम लोग को आपदा पढ़ना है, इसलिए सब लेकिन कि आपदा एकदम याद हो जाता है। आपदा किसे कहते हैं, आपदा के प्रकार के होता है और अनेक प्रकार के आपदा सबके पता चल जाएगा। यहाँ पे देखो तो जैसे बाढ़ दिख रहा है कि नहीं, क्या है ये बाढ़। तो बाढ़ एक प्रकार के कौन सा आपदा है, प्राकृतिक आपदा। मतलब कि प्राकृतिक आपदा उसे कहते हैं जो प्रकृति के द्वारा किया गया रहे, उसमें मनुष्य के कोई भी योगदान ना रहे। ऐसा तो नहीं है जी कि यहाँ पे हम 50-60 को मोटर चला के बाढ़ ले आएंगे। ये गाँव से हमको दुश्मनी था, आए सुन में, ये गाँव से हमको दुश्मनी था, 50-60 को मोटर लगा के बाढ़ ले आए। ऐसे हो सकता है कभी नहीं। 50-60 को मोटर कभी भी लगा करके बाढ़ नहीं लाया जा सकता है। ये जब भी आएगा तो कुछ ही वर्षा के पानी से, आए सुन में, इसका पानी नहीं। यहाँ पे तुम्हारा भी नाम वर्षा ना है, इसका पानी नहीं, मतलब कि भगवान जो नहीं बारिश होता है वो वाला पानी से। चलिए, अगला जो आपदा है ये कैसन आपदा है। देखो, एक्सीडेंट है। ये तुमको देख के क्या लग रहा है, तुम्हारे दिमाग में क्या प्रतीत हो रहा है, किस प्रकार का आपदा होगा। प्राकृतिक आपदा होगा। कैसन प्राकृतिक आपदा, ये जरूर। अच्छा, कोई कहे कि यहाँ गाड़ी पलटल है एक्सीडेंट में। अरे बाबू, जब एक्सीडेंट में हुआ होगा तो सोचो ये एकरा पर कैसे आ गया। ऐसा में एक्सीडेंट मान के चलो कि एक्सीडेंट हो जाए तो देखो तो ये तो गाड़ी है, गाड़िया के ऊपर इतना मट्टी कहाँ से आ गया। ये जरूर प्राकृतिक आपदा है, भूस्खलन हुआ होगा यहाँ पे। ऐसा में गाड़ी लगल होगा, वहाँ से कुछ गिरा होगा, पलटाई घोलटनिया मार लिया। देखो, अब एक और आपदा है, समझना साहिन, बहुत आसान चैप्टर है और बहुत इजी है। ऐसा में देखो बाबू, ये हमारा क्या है, उत्तरी बिहार। अरे मान के चलो कि बिहार ही का एक गाँव है, बिहार का एक गांव है और यहाँ ढेर सारा पानी आ गया है। तो बताओ, ये जो पानी है, देखो तो नाव चल रहा है जी, शायद गांव में शायद नाव। अब तुम देख सकते हो कि यहाँ पे एक तल्ला डूबल है, एक तल्ला डूबल है। तो सोचो, इसका मतलब कि 15 फीट पानी आले होगा, 10 फीट, 10-15 फीट पानी समझो कि आदमी नापेगा तो सीधे अंदर, वहाँ ओशन में नाव चल सकता है। तो बताओ, इतना सारा जो पानी आया है, ये जो पानी है किसी व्यक्ति के द्वारा छोड़ा गया है नहीं। ये सब जो पानी है कुछ के है, बरसात के है, और बरसात हुआ ज़्यादा तो बाढ़ आया और बाढ़ ही का तो पानी है। तो बताओ, बाढ़ एक प्रकार कैसन आपदा हो गया, प्राकृतिक आपदा। कैसन आपदा, प्राकृतिक। अगला जो फोटो है, देखो, ये चैप्टर इसलिए इंपॉर्टेंट है ना बाबू, क्योंकि हमने की रियल लाइफ में भी प्रैक्टिकल एकदम है। हमने की रियल लाइफ में जो है ना, मतलब जो हम जीते हैं, कभी कभी हमने के यहाँ बाढ़ आता है, कभी सुखाड़ आता है, तो पता चलता ना कि इसे क्या कहेंगे। अब मान के चलो कि तोनी सब कोई खेत में गई, अब बाढ़ हाल है, और कोई पढ़ा लिखल आदमी आपदा जस्ट पढ़ के गेवे क्या होगा, और तुमसे पूछे मैया क्या पढ़ती है, तो 10वां में आपदा पढ़ ली। तो हाँ, तो बताओ तो बाढ़ आया है, कैसन आपदा है, मानव जनित आपदा। कौन मास्टर से पढ़ती है, तो यहाँ से, तो ठीक पढ़ाए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बताओ, ठीक पढ़ाए हैं नहीं। तुमसे पूछते, मान के चलो कि एक्सीडेंट हो गया, तो नहीं जा रही यहाँ से पटना जा रही हो, चाहे जा रहा तो नहीं, अब कोई एक्सीडेंट हो गया, आए सुन में, तो उन्हीं नज़र के सामने एक्सीडेंट हुआ और कोई पुलिस वाला आया कि बताओ, ये जो डिजास्टर हुआ है, ये जो आपदा है, ये कैसन आपदा है, तो एक्सीडेंट हुआ है, तो कैसे हुआ, तो भगवान टेल दिए थे। बताओ, क्या हो सकता है नहीं। तुम लोग क्या कहोगे, मानव है, मतलब किसी आदमी की गलती के कारण आपदा, मतलब ये संकट आया था। है सुन में, चलो ये देखो तो बेचारा की कोई गलती है जी। सोचे होंगे परसों पटाए हैं खेत और सोचे कि चलते हैं देखते कहीं जोतवा देते हैं। ला देखा तो धान रोपल है, चल धान रोपा गया है जी, अब बचाओ। बेचारा बैठ के भगवान की ओर ताक रहे हैं। यहाँ से यही ना प्रतीत होता है कि भगवान की गलती के कारण हुआ है, यही ना। देखो, मोटर से तुम कितना भी पटा लो खेत को, लेकिन धान नहीं उपजेगा जब तक बाढ़ के पानी नहीं आएगा, जब तक धान नहीं उपजेगा। और जो धान उपजेगा ना, वो धान नहीं बल्कि खोखला एकदम है। जो बरसात के पानी से जो धान उपजता ना है, ओकर जवाबे अलग है, वो बहुत अच्छा रहता है। हाँ सुन में, देखो, लेकिन अगला जो आपदा आप लोग के सामने है, देखो, एक प्रकार के पहाड़ था, ये रोड दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, ये रोड है और यहाँ पे टोटल क्या है, लेकिन पहाड़ है। यहाँ पे अचानक देखो तो क्या हो गया, मट्टी गिर गया। तो बताओ, इसको क्या कहेंगे हम लोग, प्राकृतिक आपदा, भूस्खलन। मतलब जो क्या है कि अपने से देखो, ये भूमि है,
भूमि का ही तो एक भाग है। और यहाँ से क्या होगा, मिट्टी खरक गया, मतलब कि सड़क के यहाँ रोड पर आ गया। आए सुन, इसे क्या कहें हम लोग, भूस्खलन। तो भूस्खलन एक प्रकार की कैसन आपदा है, प्राकृतिक आपदा। बताओ क्या यहाँ पे ये जो मटियन था, मान के चलो कि मट्टी यहाँ है, क्या रोडवा से पूछा था कि हम आए नीचे, पूछ क्या था, नहीं। तो मतलब आपदा जो है ना बिना पूछ ले आता है। आए सुन में, बिना पूछ ले। देखो जैसे कोई लेकिन जो है बिना म्याकमिन कहले अंदर आ जाता है, तो बताओ उस सब एक प्रकार की आपदा है कि नहीं है, जो बिना पूछ ले आ जाए। है सुन में, उसको क्या हम आपदा नहीं कह सकते हैं, कह सकते हैं। और जो पूछ के वो आपदा रहेगा नहीं। इसलिए अगर तोने के, हाँ किसको, तोहनी के चलते हमको हानि होगा ना, तोहनी क्या हमारा हानि हो रहा है ना जी। देखो लेकिन ये एक प्रकार की चीज़ है, कोई दीपावली के टाइम पे पटाखा फोड़ दिया था इतना बड़ा तो नहीं ना हो सकता है। इसको बाबू पर देखो, एगो एनहू है देखो। लेकिन ये सब जो है ना परमाणु बम की असर है। तो बताओ परमाणु बम के भगवान पटके थे, नहीं। कौन पटका है, कोई मानव पटका होगा। जैसे में तुम लोग हिरोशिमा का नाम सुने हो, एगो नागासाकी, ये सब कहाँ में है, बिहार में कि भारत में, जापान में। कहाँ में, जापान में अमेरिका के द्वारा 2 बम पटकल गया था। वो कौन सा बम, परमाणु बम के जिक्र 10वां के हिंदू में है हिरोशिमा। उसके लेखक है सचिदानंद हीरानंद बादशाह अज्ञेय। ऐसे तुम लोग को पढ़ने के लिए मिलेगा। एक दिन सहसा सूरज निकला, बरसात, मतलब उसमें कहानी बताया जाता है ना उस कविता में कि उस दिन जो सूरज निकला था ना, वो भगवान के द्वारा सूरज नहीं निकला था। उस दिन जो सूरज निकला था वो इस टाइप का सूरज था, एकदम इतना रोशनी दिया ना कि सब के सब क्या किया, एकदम रौंद दिया। तो हिरोशिमा पर एक बम गिरा था और एक गिरा था नागासाकी। तो हम लोग को नागासाकी के बारे में नहीं पढ़ना है, हमको पढ़ना है हिरोशिमा के बारे में, 10वें में पढ़ना, इसी क्लास में। मतलब कि अगला मतलब हिंदी होता ना है उसमें। तो बताओ कि ये जो है ये किस प्रकार की आपदा है, मानव निर्मित आपदा है। समझ में आया कि मानव निर्मित आपदा किसे कहते हैं। अगर आपदा पहचानने के लिए जान गए हो ना, तो 4 नंबर के ऑब्जेक्टिव तो है पैकेट में, 4 नंबर के ऑब्जेक्टिव पैकेट में। अगर हम पर भरोसा नहीं है तो तुम लोग क्वेश्चन में उलट करके देख सकते हो। आए सुन में, चलो देखो बाबू, क्योंकि हम लोग को मालूम है। देखो ये क्या है, गुंजन के पड़ोसी है सब। देखो कहाँ जा रहा है गुंजन, पूछो ना जी। तुम सोचो वो जो पिछलका हमला हुआ ना है, यही सब करवाया है। तो बताओ ये कौन है, भगवान है, शंकर भगवान है, ने पार्वती जी है, लुकाल हैं, ये सब भगवान है नहीं, ये सब मानव है। तो बताइए मानव के द्वारा जो गलती किया जाता है उसे क्या कहते हैं हम लोग, मानव निर्मित या तो मानव जनित आपदा कहते हैं। समझ में आया, कोई दिक्कत यहाँ तक आपदा में। तो बताओ 21 प्रकार की आपदा है। पूरा डिजास्टर ख़त्म हो जाएगा ना तो मैनेजमेंट से टेस्ट लेंगे। आए सुन में, मतलब व्यवस्थित करके टेस्ट लेंगे। देखो लेकिन अब वहाँ से जा रहा था, गाड़ी पर बैठा है, यहाँ पहुँच गया है, तो क्या दूसर है, नहीं, कपड़ा चेंज करेगा नहीं जी। ऊपर उन दिन था, देखो तो रात हो गया, देखो इन्हें बैठल है। तो बताओ बाबू, ये जो आपदा करेगा, अगर ये जो आपदा करेगी, जो संकट लाएगा, ये किसके द्वारा लाया गया है, मानव के द्वारा। तो इसको हम लोग कैसन आपदा कहेंगे, आपदा। समझ में आता है, आपदा का मतलब होता है संकट। क्या होता है, संकट, बिन बुलावल मेहमान। आए सुन में, चलो बाबू देखो ये हमारा परमाणु हमला क्या है, परमाणु हमला। तो परमाणु हमला भी एक प्रकार क्या है, लेकिन आपदा है। आपदा तो है ये है जी, लेकिन कौन सा आपदा है, मानव निर्मित। बोले से याद होता है सुनीता, नहीं तो तुम भी एक प्रकार की आपदा बन जाओगी। समझ में आया, तुम हमारे कोचिंग के लिए अभी के डेट में एक आपदा हो। जो लेकर नहीं पढ़ता है हमारे कोचिंग के लिए क्या है, एक प्रकार के आपदा है। अगर उसका रिजल्ट नहीं आएगा तो उसके कारण हमको कोचिंग की बदनामी होगा। तो बदनामी होगा, इसका मतलब क्या है, एक प्रकार के आपदा है। और तुम एक मानव जनित आपदा हो। आए सुन में, उन्हें वो हो गई, फिर उन्हें आओ कौन है जी, यानी कुंदन हो गया, मानव जनित आपदा में हो गया उदाहरण। यानी रोशन हो गया, ये सब मानव जनित आपदा के उदाहरण है। ये सब के रिजल्ट अभी कोचिंग में है, खतरा में है, पेंडिंग में है, डिपेंडिंग कर देगा अगर नहीं पढ़ोगे तब। आज सुन में, चाहे तो वो छोड़ो, चाहे तो ये छोड़ो, छोड़ना बोलो बोलो। अच्छा ठीक है, पीछे कर देते हैं, लेकिन तुमसे सुनेंगे ज़रूर, बोलो। अच्छा वो न्यूज़ सुन रहा है,
अरे यार तुम न्यूज़ तो बड़ी कहा है, न्यूज़ पर ध्यान मत दो, ये जहाँ पे हो रहा है ना तुमको वहीं भेजवा देते हैं। आए सुन में, चलो ध्यान से समझो, क्लास को ज़्यादा सीरियस लेकर नहीं पढ़ना चाहिए। आए सुन में, एकदम माथा पर डिप्रेशन लेके पढ़ो कि हमको भाई पास होना है, नहीं, एकदम मस्त मौला मगन में पढ़ो, एकदम रिजल्ट आना निश्चित है तो निश्चित है। देखो एक होता है डिसिप्लिन, एक होता है मोटिवेशन, इसमें बहुत ज़्यादा अंतर है बाबू। आए सुन में, डिसिप्लिन के नाम सुने हो, एक होता है मोटिवेशन। क्या करते हो ना कि लेकिन नहीं पढ़ता तो यूट्यूब से मोटिवेशन सुनता है, और मोटिवेशन सुन करके इतना एकदम अपने अंदर भर लेगा ना, अबरी जब बिहार टॉपर है वो हम ही रहेंगे एकदम, वो होता है मोटिवेशन। देखो ये मोटिवेशन और डिसिप्लिन में फ़र्क बताते हैं। अच्छा तो बताओ कि मोटिवेशन अच्छा चीज़ है कि डिसिप्लिन अच्छा चीज़ है? मोटिवेशन बहुत ही ख़राब चीज़ है। सोचो कैसे, अगर मान के चलो कि शाहीन है, ठीक है, ये नहीं पढ़ रही 4 दिन से, इसके लिए देखो आखिरकार मोटिवेशन सुनने की ज़रूरत कब पड़ेगा? जब ये क्लास में बैठी है, इसको कुछ नहीं याद है, बगल वाला इसको सहेली सब सुना दी, तो यहाँ सोचेगी दिमाग में आज कैसे घर पहुँच जाऊँ। उसके बाद देखो पहले मोटिवेशन सुनेंगे और फिर उसके बाद देखिए पढ़ना शुरू करेंगे। तो सोचो ये गई घरे, मोबाइल में यूट्यूब खोली, पढ़े वाला मोटिवेशन सर्च की, पढ़े वाला मोटिवेशन, तो मोटिवेशन सुनी, एकदम 1 घंटा मोटिवेशन सुनी और अपने अंदर एकदम इतना बारूद भर ली, एकदम पूरा भर ली। तो सोचो लेकिन कि मोटिवेशन जब सुनी ना है, तो इसका जो मोटिवेशन है क्या हुआ कि जब सुनी है तो ओकर 1 घंटा 2 घंटा तक ही क्या होगा, उसके अंदर एकदम बारूद भरा रहेगा, फिर उसके बाद ठुसकी बम देखो मोटिवेशन ऐसे काम करता है। लेकिन देखो मान के चलो कि हमारा सरल रेखा है, मोटिवेशन बता रहे हैं, तो मोटिवेशन ऐसे काम करता है, ऐसे एक बार चढ़ा, फिर ऐसे, फिर अगर मोटिवेशन सुना तो फिर ही चढ़ेगा ऊपर, अब फिर गिरेगा नीचे, फिर ऐसे फिर चढ़ेगा ऐसे। ये है लेकिन मोटिवेशन। ये क्या है? मोटिवेशन। जब तुम मोटिवेट होगे ना तब इतना पढ़ोगे, कभी इतना पढ़ोगे, कभी इतना पढ़ोगे, अगर हर बार मोटिवेट होगे तब, और नहीं तो बीच बीच में क्या है, ए चल न का पढ़ लिखे से कौन फ़ायदा, भैंस राम तो दूध खाम। ऐसा में ये होता है मोटिवेशन, इस मतलब कि ऐसे काम करता है। लेकिन डिसिप्लिन क्या है? देखो मान के चलो कि हमारा एक सरल रेखा है, तो डिसिप्लिन क्या है लेकिन, तो डिसिप्लिन वाला जो लेकिन है ना एकदम मेंटेन रहता है, हमेशा परमानेंट एकदम। अगर मान के चलो डिसिप्लिन यहाँ तक जा रहा है ना, तो हमेशा उसका इतना ही रहेगा, कभी इतना तनी सुन घटा तो कभी बढ़ भी सकता है उसका, नहीं तो इसे घटेगा, ऐसे चलेगा, लेकिन उसका एकदम डिसिप्लिन एकदम एवरेज है। तो बताओ ई सही है कि ई सही है? डिसिप्लिन सही है। डिसिप्लिन इसलिए सही है क्योंकि डिसिप्लिन मोटिवेशन नहीं खोजता है। अगर हमको पढ़ना है तो पढ़ना है, मोटिवेशन गया भाड़ में। आए सुन में, तो मोटिवेट होकर कभी मत पढ़ो, मोटिवेशन लेकर कभी मत पढ़ो। मोटिवेशन लेकर पढ़ेगा, अब मान के चलो कि दीर्घा और का सब ऐसी है छितराल पितराल, यहाँ से सोचा के देखो तो लड़का कितना पढ़ा, जाके हम सब रूम साफ़ करेंगे, नया नया कैलेंडर साटेंगे, और 2 दिन पढ़ेगा, तीसरा दिन है कॉपी किताब फेंक दो ने। ये होता है मोटिवेशन। लेकिन डिसिप्लिन क्या है? तो डिसिप्लिन एक बाबू है ना कि रेगुलर एकदम दिनचर्या तुम्हारा सेम टू सेम वही रहेगा। अगर आज पढ़े हो तो कल ही पढ़ोगे, कल पढ़े हो तो परसों भी। लेकिन मोटिवेशन नहीं बाबू, आज पढ़े हो तो कोई ठीक नहीं, कल पढ़ेगा ऐसा नहीं हो। ऐसा में कभी भी मोटिवेट होकर पढ़ना नहीं है, एकदम डिसिप्लिन में पढ़ो, सबसे अच्छा एकदम है। ऐसा में देखो ये हमारा क्या है, लेकिन कुछ किसको मालूम है? ये है लेकिन भोपाल गैस त्रासदी। हम भोपाल में एक गैस का स्राव हुआ था, मतलब लीक कर गया था, जिसके कारण आसपास के गांव में क्या हो गया था, फैल गया था, जिससे हज़ारों हजार की संख्या में लोग मारे गए थे। ऐसा में तो बताओ 21 प्रकार का आपदा हो सकता है, मानव निर्मित। ऐसा में सुनीता स्कूल डिसिप्लिन है, स्कूल के डिसिप्लिन मेंटेन करती है। गति चैप्टर में 3 समीकरण गायब हो गया, पूछो नहीं गई सर समीकरण नहीं पढ़ा है, सरकारी स्कूल में आपको कितना खोजती है। देखो अब समझो ध्यान से, ये हमारा एक प्रकार के महामारी बोलते हैं, लेकिन क्या बोलते हैं? महामारी। देखो महामारी की जनसंख्या कितना ज़्यादा पीछे दिख रहा है तुम लोग को, जनसंख्या, ये सब क्या है? महामारी के शिकार। तो महामारी किस प्रकार की आपदा है? मानव निर्मित। लेकिन डिपेंड करता है ना बाबू कि महामारी किस वजह से हुआ है। आई सुन में, एक होता है महामारी जब बाढ़ आता है तब, सोचो बाढ़ आता है तब भी एक महामारी होता है, तो वो किस प्रकार का महामारी है? वो प्राकृतिक। लेकिन ये किस प्रकार का है? मानव निर्मित। वो तुम लोग को डिपेंड करता है कि किस कारण से महामारी आया
है। ऐसा सुन में चलो देखो, लेकिन अगला क्या है बाबू, अगला समझो ध्यान से। ये देखो सांप्रदायिक दंगे। सांप्रदायिक दंगे का मतलब जाति पात के नाम पर लड़ाई झगड़ा फैलना। आए सुन में, जात पात के हम हिंदू है तो मुस्लिम है, तोरा मार देंगे, तोरा खा जाएंगे, एकदम सीधे छिपा जाएंगे ये सब क्या है? ये सब दंगा है। तो बताओ ये सब दंगा जो है, बताओ क्या है? सब सांप्रदायिक दंगे है जो किस प्रकार की आपदा है? मानव निर्मित। क्या इस सब के कान भरे आए थे भगवान जी कि मारो मुस्लिम के? भगवान जी सब एक होता है और सब इंसान को एक ही बनाया है। बताओ तो यहाँ पे दो कास्ट के हैं, दो धर्म के हैं, इसका ब्लड हमारा ब्लड अगर मिक्स कर दें तो पता चलेगा कि कौन किसका है? नहीं। ये सब जात पात जो है ना, यहाँ आके बंटवारा हुआ है, यहाँ आकर के बंटवारा हुआ है। और जो बाटा अगर हमारा धरा जाए ना तो उसको हम सिखा देवे। चलो समझ में आया ना? किस आए? नहीं होगा नहीं, उसके लिए तुमको बजाना पड़ेगा, पर उसको पकड़ के तुम लाभ ऊपरे। हाँ आज तुमको भेज देते हैं, ठीक? चलो देखो, लेकिन हम जात पात पे नहीं मानते कौन हिंदू कौन मुस्लिम। देखो हम पटना गए थे ना, तो गांधी मेमोरियल हॉल में वहाँ पे देखे थे, तो लिखल था हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब आपस में भाई बहन। ऐसा में भाई भाई लिखल था। इसलिए देखो, लेकिन ये एक प्रकार के कैसन आपदा हो सकता है? प्राकृतिक। देखो ऐसा तो ना है कि ओने से कोई झरना लगेले है 5-6 गो बड़का बड़का और उनसे आ रहा है, मानव के द्वारा तो नहीं है। ये क्या है? तो यहाँ देखो समुद्र में जब लहर उठती न है तो लहर बहुत बड़ा उठने लगता है, वही लहर सुनामी के रूप ले लेता है। कोची सुनामी। और सुनामी जब आता है तो सुनामी के समुद्र के बगल में जितना भी घर मकान दुकान परिवार रहता है सब के सब समुद्र में समा जाता है। क्योंकि ऐसे मत सोचो कि छोटा रहता है। ये जो घर है, घर देखो तो इतना बड़ा, समुद्र सुनामी कितना बड़ा है, इतना बड़ा। घरवा देखो तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अरे हमने के बिहार में 11 तल्ला जकर घर रह जाए समझो कि बिहार के सबसे अमीर आदमी है कि नहीं है? और यहाँ 11 तल्ला इतनी वो पड़ रहा है, तो सोचो 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 30 तल्ला पानी आ रहा है। 30 तल्ला पानी आ रहा है, तो बताओ इसको कुछ समझेगा जी? हाँ घरवा हमको अच्छा लगा, चलो समुद्र में मछली के रहे में दिक्कत हो रहा है तो लेके चलते हैं कहाँ? ये सब का क्या होगा जी? एकदम मसल देगा। चलो आज सुन में देखो, लेकिन अगला क्या हो सकता है? ज्वालामुखी। ज्वालामुखी भी एक प्रकार का कैसन आपदा है? प्राकृतिक आपदा। सुनामी कैसन आपदा है? प्राकृतिक आपदा ही है। आज सुन में देखो, जो भी प्राकृतिक के द्वारा किया रहेगा उसे क्या कहेंगे? लेकिन हम लोग प्राकृतिक आपदा कहेंगे। तो बताओ बाबू कि आपदा, सबसे पहला चैप्टर का नाम क्या है? आपदा। पहले का चैप्टर क्या था? पहला वाला जो हमारा चैप्टर था आपदा एक परिचय। आज समय मतलब हम लोग सिर्फ आपदा के बारे में पढ़े थे, लेकिन हमारी गलती के कारण हम उसमें कुछ ज़्यादा ही पढ़ा दिए। आज समय बस उसमें आपदा के परिचय पढ़ना था, हम उसे पढ़ा थे कि आपदा किसे कहते हैं, आपदा के प्रकार का होता है, बाढ़ किसे कहते हैं, सुखाड़ सब बता दिए थे। सुखाड़ आज पढ़ा देंगे, खुश? चलो देखो देखो, लेकिन कुछ लिखल है आपदा। आपदा किसे कहते हैं मालूम है? आपदा वैसी घटना है जो अचानक होती है। कैसे होती है? अचानक। ना किसी के चिट्ठी देगा, ना संकेत, ना तुमको मैसेज करके कहेगा। हम अगर मान के चलो कि बाढ़ आने वाला है तो हमको फ़ोन करेगा, हाँ कहाँ फ़ोन लगा है जी? तो हाँ कोचिंग पढ़ा रहे हैं, तो हाँ छुट्टी कर दीजिए हम आ रहे हैं। कहेगा इसे कि लेकिन के भेजिए हाली। अब भूकंप आने वाला है, भूकंप फ़ोन करेगा कि हाँ कहाँ हैं बिट्टू जी? हैं तो हाँ अरे हम आ रहे हैं, कहाँ पढ़ा, छुट्टी दीजिए, बैठा देंगे ज़मीनिया के नीचे। तो छुट्टी ऐसे कहेगा कहीं? नो नहीं, वो कभी भी बता करके नहीं आता है। आज सुन में कहीं बता के नहीं। अब मान के चलो कोई जा रहा है गाड़ी से, तो एक्सीडेंट होने वाला है, तो जब एक्सीडेंट होने वाला तो एक्सीडेंट तुमसे पूछेगा आप जा रहे हैं, ठीक है तो हम एक्सीडेंट हो लें कहेगा इसे? नहीं, वो सब अचानक हो जाता है कि नहीं? तो मतलब कि आपदा बता के आता है नहीं, हमेशा कैसे? पंखा चालू कर दो तो जी हो सकता है, ठंडा नहीं लगेगा। देखो अनेक प्रकार के हमारे पास आपदा पड़ी है कि नहीं है? चिंता मत करो, जैसे ही लाइव क्लास चलेगा ना उसमें प्रीसेट 10 गो है, 10 प्रीसेट समझ में आता है। अगर हम 2 टिपें,
अगर मान लो प्रीसेट हम वहाँ सेट किए हैं तो सीधे हमको छोड़ के फोकस उस पर चल जाएगा चंद सेकंड में एकदम। अगर कोई हल्ला कर रहा है रिमोट रख रहे रहेंगे, यहाँ टिप देंगे, सारी दुनिया देखेगा उसका कारनामा। समझ में आया? देखो कॉन्फ्रेंस रूम समझा है? कॉन्फ्रेंस रूम ऐसे होता है बाबू कि हमारा एक ऐसे टेबल लगा रहता है, एकरा पर बड़ी मनी आदमी से बैठा रहता है। अब देखो, अब मान के चलो कैमरा बीच में है, कैमरा वो वाला बीच में है, अगर ये आदमी बोल रहा है ना तो कैमरा इसके सामने, अगर वो आदमी बोला तो कोई यहाँ से ऑपरेट करता है, दो टिप दिया तब पट से यहाँ चल जाएगा। अगर ये बोल रहा है तो पट से इसके पास, ये बोला तो पट इसके पास, तो इसी होगा। जे बोलेगा पट से वहाँ चला गया। जाओ देखो देखो उसको, देखो इस सब के कारनामे गधा गधा वर्ग के हो गया, इसे करता है। ऐसे में ये सुविधा जो हमको मिला है, ये बहुत अच्छा सुविधा मिला है। एकदम सामने ही बतियात रहो। देखिए सर, देखिए कैसे होता है। ऐसे में हमारे यहाँ बच्चों की शरारतें, इसलिए कैमरा आने से बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। सबसे पहला कि डिसिप्लिन एकदम मेंटेन हो जाएगा। मतलब कि 7 बजे से क्लास है तो 7:01 भी नहीं होगा और क्लास क्या हो जाएगा स्टार्ट, क्योंकि वो टाइम सेट कर जाएगा। जो तो उनके अभी है ना कि आओ सनम जाओ सनम घरे में सो, तो लाइन कटेगा। इन्वर्टर का ला रहा है, तोहनी की साइकिल पंचर हो जाए तो नहीं जानो, लेकिन हम नहीं जानेंगे। सुन में सोचो, आपदा समझ में आया? आपदा वे उसे कहते हैं जो बिना बुलाए आ जाए, और आपदा एक प्रकार के संकट है जिसे आने से हमें अपार जान माल की क्षति होती है। तनी मानी नहीं, बहुत भारी मात्रा में हमने क्या होता है नुकसान होता है। अच्छा बताओ बाबू कि आपदा के प्रकार के? आपदा 2 प्रकार के। सबसे पहले आपदा क्या है साहिन? प्राकृतिक आपदा। दूसरा क्या है? मानव निर्मित आपदा। पहला क्या कह सकते हैं लेकिन प्राकृतिक आपदा। प्राकृतिक आपदा का लो। उसके बाद क्या है लेकिन मानव जनित आपदा। कोई दिक्कत? जनित का मतलब कि मानव के द्वारा उसका जन्म हुआ है। आए सुन में, यहाँ तक कोई दिक्कत? आपदा किसे कहते हैं? आपदा उसे कहते हैं जो बिना बुलाए आ जाए और आने के बाद एकदम भारी मात्रा में क्या हो जाए क्षति कर जाए। अब सोचो कोई इंसान है जी, अब कोई इंसान उसके घर पे खाने के खर्ची नहीं है और बिना बुलावल कोई फूफा जी आ गए, बताओ नुकसान करेंगे ना करेंगे? बेचारा खुद के खाए के 2 दिन से भूखे हैं। अब जब फूफा आ गए, हमको पनीर चाहिए, रसमलाई चाहिए, अरे घर के कहाँ से लाएगा आदमी जी? बताओ, बिना बुलावल मेहमान नुकसान किया कि नहीं किया? एकदम किया। तो बताओ, एक है प्राकृतिक आपदा। प्राकृतिक आपदा किसे कहेंगे लेकिन? वे आपदाएं जो प्राकृतिक के गलतियों के कारण होती है, उसे क्या कहेंगे हम लोग? प्राकृतिक आपदा। प्राकृतिक आपदा के अनेक प्रकार के उदाहरण हैं, है कि नहीं? बहुत सारा। तो सबसे पहले बताएगी, जानती हो कौन? बताओ तुम। आदित्य बताओगी? चलो पहला आपदा बताओ। प्राकृतिक आपदा का पहला उदाहरण क्या हो सकता है बाबू? सुनामी। सबसे पहला सुनामी। क्या है लेकिन? सुनामी। देखो, ये सुनामी एक जापानी भाषा है, क्योंकि सुनामी का जन्म जापान से हुआ था। आए सुन में, सु और प्लस नामी। जब सुनामी पढ़ाएंगे तो अच्छा से पढ़ाएंगे। आए सुन में, अगला बता सकते हो लेकिन? एनीवन, समवन, एवरीवन। सुखाड़। क्या है? सुखाड़। क्या होगा लेकिन? सुखाड़। अगला कोई बताओ? चलो ये जिससे पूछेंगे वही बताएगा। आए समय हम जिसको आपदा मानते हैं बस उसी से पूछेंगे, ठीक है? बताओ लाडली। अरे तुम आपदा बताओ ना जी। यहाँ ज्वालामुखी। सेम टू सेम बताइए, एकदम सेम टू सेम। क्या है लेकिन? ज्वालामुखी। ज्वालामुखी। अगला बताएगी हमको मधु। भूकंप। सेम टू सेम एकदम, अपने से एकदम जैसन है उसने दम। क्या है? भूकंप एकदम। अगला बताओ। बाढ़। बाढ़ लिखा है ना जी? चलो बताओ। अरे जिसे पूछेंगे उसी को हमने बताना है, जो जैसन है उसने बता रही है। ज्वालामुखी बताई, फिर भूकंप बताई,
और उन्हें वो सुखाड़ बताया। सही में सुखाड़ आदमी तो अच्छा बाढ़ बताया है सही में, लेकिन जैसा है उसने नहीं बताएगा। चलो बताओ सुनीता, बताओ तुम एक प्राकृतिक आपदा का उदाहरण बताओ, एकदम हो अपने से बताएगी। बताओ। चक्रवात, उसको हमेशा चक्कर आता है, दुबला पतला तो है ये है, एकदम सेम टू सेम वैसी बोल रही है। क्या है? चक्रवात। आए हमरा याद नहीं है कुछ हो हम भुला गए हैं। हम बताएं, हम एक आपदा का नाम बताएं। वो मानव जनित आपदा बताते हैं। लाडली, लाडली आपदा है कि नहीं है? एकदम है, वो मानव जनित आपदा है। चलो हमारा सोच सही है कि नहीं जी? एकदम। आओ पूछो हमरा से, आओ बताएं। आओ किसी को पूछना है तुमको सहीन चलो तुम बताओ तो एगो आपदा, एगो प्राकृतिक आपदा को उदाहरण बताओ। न पता है? जो प्रकृति के द्वारा घटित रहे, उसमें भगवान अति हाँ इंसान के अंगुलियों न रहे शामिल, न रखता है कि इसको मारे में तोरो हाथ है, तब वैसे ना आपदा जरा में तोर अंगुलियों न शामिल रहे। हाथ तो बड़ी दूर की बात है। काहे पीछे से बोल रही है? नहीं याद है? नहीं याद है? चलो अरे अभी 5 को बतावे किए हैं जी, इतना मनी हम आपदा कल उस दिन बताए थे। बताना बताना बताना। चलो बताओ चांदनी। भूस्खलन। चलो एक क्या बताई? भूस्खलन। चलो ए बताओ रिया अति स्वाति बताओ एक ऐसी आपदा का नाम बताओ जो प्राकृतिक रहे, मतलब कि प्राकृतिक के द्वारा घटित रहे, वैसी एक आपदा का नाम बताइए। आप लोग भी जल्दी जल्दी, डू इट फास्ट। बोलो बोलो। नहीं ए लड़की कहीं ना बोलेगी कल। सब तो हो गया, हम दिखाएं। ज्वालामुखी, चंद्रमुखी, आ गई है ज्वालामुखी। आगे बताओ। चलो नहीं मालूम है? हुमस्खलन नहीं, घुमस्खलन, हिमस्खलन होता है। कहता है हिमस्खलन। चलो बताओ एक होता है हिमस्खलन। ठंडका गिरना। चलो बिजली गिरना उसको बोलते हैं, ठंडका गिरना। तुम बताओ। नहीं याद है? चलो अब मानव जनित आपदा का उदाहरण कहता कहता लेकिन बता सकता है जी? मानव जनित आपदा। चलो पिछुतिया के लेकर एगो बोलो ऐसी आपदा बताओ बाबू। अच्छा मानव जनित आपदा किसे कहते होंगे? तो वैसी आपदा जेकरा में तोहनी तो अलग डिफरेंस बोलता है, हमने देखो बोलते हैं वैसी आपदा जिसमें भगवान के इतने सुन भी हाथ न रहे। पूरा के पूरा हाथ किस में रहे? मानव के। अब कोई आदमी जा रहा है, गाड़ी ठोक दिया, तो भगवान के हाथ है? नहीं हाथ है। चलो बताओ तुम। एक्सीडेंट। चलो एक्सीडेंट बोल सकते हो, तो कुछ बोलो। एक्सीडेंट में बड़ी बड़ी घटना है। बकरी बकरी लड़ गया वो घटना है, एक्सीडेंट हो गया। भैंस भैंस लड़ गया वो बोला एक्सीडेंट हो गया। नहीं मालूम है? युद्ध। हाँ सही बात है, युद्ध हो सकता है। लेकिन चलो शांत रहो, बोलो। वही बाबू होता है प्राकृतिक आपदा, और जो नहीं मानव निर्मित आपदा। और वो जो ड्राइवर होगा बिल्कुल तुम्हारे सोच का होगा एकदम, बिल्कुल तुम्हारे सोच का होगा एकदम। वो बोल रहा है लाडली बंद करो। वो जो बोल रहा है कि मान के चले वो गाड़ी, ये जो रोड है एन से वो गाड़ी जा रहा है, एन से वो हाथी आ रहा है, ठीक है? हाथी आ रहा है तो इसको चढ़ा के पार कर गया, तो ये पार करेगा वो अलग से, हाथी चाप के चल गया, तब अच्छा किया है वो। उसको हम मानव जनित आपदा बोलेंगे। चलो बोलो, आओ बोलो बोलो।
परमाणु बम, ये भी कैसा आपदा है? मानव निर्मित आपदा। अग्नि दुर्घटना हो गया, और बताओ। औद्योगिक घटना, गैस का स्राव होना भी क्या है? परमाणु बम हो गया, विस्फोट हो गया। और बताइए। रेल घटना, हाँ रेलगाड़ी जब रेल दुर्घटना होता है ना, वो भी कौची है? आतंकवादी। सब क्या है? मानव निर्मित आपदा है। इसमें कोई दिक्कत है कि हम लोग आपदा किसे कहते हैं और आपदा कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन आपदा होते हैं, सब पहचानने के लिए सीख गए हो ना एक एक लेकिन। चलो अब आपदा की परिभाषा देखो लेकिन। देखो बाबू, शांत रहो। आपदा किसे कहते हैं? देखो यहाँ पे दो परिभाषा बनेगा, एक बनेगा आपदा, दूसरा क्या बनेगा? प्रबंधन। प्रबंधन का मतलब होता है लेकिन बचाव। क्या होता है? बचाव, सुरक्षा प्रदान करना। सुन में अगर मान के कोई आदमी बाढ़ में डूब रहा है तो उसको हम लोग बचा दिए, मतलब कि हम उसका प्रबंधन किए हैं। क्या किए हैं? प्रबंधन। अब मान के चलो किसी के घर में आग लगा है, पहले उसको हम पुलिस के बुलावे गए हैं, क्या वो सही बात है? नहीं, पहले उसको आग को बुताएंगे, तो वो क्या हमारा हो गया? प्रबंधन हो गया। सुन में मतलब कि मुसीबत से बचाना, वो क्या होता है? प्रबंधन होता है। कहता है लेकिन आपदा एक ऐसी घटना है जो अचानक आती है। कैसे आती है? अचानक आती है और बड़े पैमाने पर जान माल का नुकसान करती है। वही के क्या कहते हैं लेकिन? प्रकृति। देखो यह दो टाइप के हो सकता है। क्या क्या? प्राकृतिक हो सकता है या तो मानव निर्मित हो सकता है। और मानव निर्मित में क्या है और प्राकृतिक क्या है से समझो। प्राकृतिक आपदा में अनेक प्रकार के, लेकिन जैसे में भूकंप। क्या है? भूकंप। भूकंप कौन था जी? मधु। भूकंप। फिर उसके बाद क्या है? बाढ़। बाढ़ कौन था जी? रजनीश। उसका देखो तो क्या है? सूखा। सूखा कौन था जी? देखो चक्रवात। चक्रवात कौन था? हाँ वो चक्रवात थी। देखो सुनामी। सुनामी कौन थी? हाँ आदित्य थी। चलो ज्वालामुखी या विस्फोट कौन था? हाँ क्या आगे है? ज्वालामुखी। भूस्खलन कौन था? चांदनी भूस्खलन थी। सब अपन अपन नाम बताई है, ठीक है। उपनाम हम तो तुम्हारा नाम लेवे किए थे जी, आप कितना बार लें बताओ। वह एक प्रकार क्या है? आपदा है कि नहीं है? फिर देखो मानव निर्मित आपदा क्या है? तो औद्योगिक दुर्घटना। औद्योगिक दुर्घटना में क्या क्या हो सकता है बाबू? कोई फैक्ट्री में आग लग गया, क्या हो गया? चप्पल के फैक्ट्री, उसमें आग लग गया, गैस लीक कर गया, वो सब क्या है? औद्योगिक दुर्घटना है। अब बताओ आतंकवादी हमले। आतंकवादी हमले, अब कोई आतंकवादी है, अब किसी कहूँ पे हमला कर दिया, तो क्या वो कौन सा आपदा होगा? मानव निर्मित। क्या बताओ? युद्ध। क्या भगवान आके बोलते हैं कि जाकर के यूक्रेन रूस की लड़ाओ? उस अपने मन मौजूद लड़ा है जी, तो क्या है? प्राकृतिक है कि मानव निर्मित? मानव निर्मित आपदा है। अब अग्नि दुर्घटना। अब कहीं पे आग लग गया, क्या लग गया? आग। अभी 5-6 महीना पहले पटना जंक्शन के सामने ही आग लग गया था, एक होटल में। एक होटल में आग लग गया था। पटना जंक्शन है ना, उसके सामने एकदम 4 तल्ला होटल था, पूरा में आग लग गया था। 4-5 महीना पहले ही है जी, प्लाजा इसी कुछ तो नाम है, हमारा याद नहीं है। देखो अब लेकिन देखते हैं, ये तो पढ़ लिए, अब देखते हैं आगे कि आखिरकार कि आपदा और आपदा में कौन सा आपदा। लेकिन देखो आपदा के विभिन्न प्रकार का वर्णन करें। सबसे पहले क्या है लेकिन कि आपदा 2 प्रकार के होते हैं। बताए हैं क्या प्रकार के? 2 प्रकार के। सबसे पहले क्या है? प्राकृतिक आपदा। तो प्राकृतिक आपदा वैसी आपदा कहेंगे जो प्राकृतिक के गलतियों के कारण हुआ हो। आज सुन में उसे क्या कहेंगे लोग? प्राकृतिक आपदा। परिभाषा है, तुम लोग कैसे बना सकते हो, उसमें कोई गलती नहीं है, कोई नहीं काटेगा, गलत परिभाषा है। आज सुन में हमारा परिभाषा कुछ अलग बनेगा, तुम्हारा कुछ अलग। तो क्या कहेंगे कि प्राकृतिक कारणों से आने वाली आपदा को, आपदा मतलब क्या लेकिन? संकट। तो प्राकृतिक गलतियों के मतलब कि प्राकृतिक कारणों से आने वाली संकट को क्या कहेंगे लेकिन? प्राकृतिक आपदा कहते हैं। जैसे मैं देखो तो इसका खेत सूख गया है, क्या यहाँ पर से कोई पानी लेके उपज दिया? नहीं, ऐसा तो नहीं कोई आदमी उपज के चल गया, वो सूख जाएगा कहते कहते। अब देखो सुखाड़ की स्थिति धीरे धीरे आती है कि अचानक? धीरे धीरे। सुखाड़ की स्थिति धीरे धीरे। ऐसा तो नहीं कि सवेरे नदी भर ले और शाम को देखेंगे सूख गया, हो सकता है ऐसा? नहीं, मतलब सुखाड़ की स्थिति एकदम धीरे 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 आती है। लेकिन बाढ़ की स्थिति, रात में हम 3 तल्ला पर सुतल हैं, भोरे उठ के देखें अरे हमारे बेडरूम तक पानी आ गया जी,
कैसे हुआ अचानक? ऐसा हो सकता है, बाढ़ की स्थिति अचानक आती है, लेकिन सुखाड़ की धीरे 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 आता है। आज सुन में अब देखो, लेकिन जैसे में क्या हो गया, बाढ़, सुखाड़, सुनामी, अनेक प्रकार के भी आपदा में क्या होता है, प्राकृतिक आपदा के अंतर्गत आते हैं। प्राकृतिक आपदा में कोई दिक्कत? चलो जाना घर का तो कॉपी किताब एकदम मोड़ मार के बैठा एकदम। देखो अब क्या, लेकिन मानव जनित आपदा। मधु पहले वाला क्लास पूरा याद हो गया? पहले का चैप्टर, इसका पहला चैप्टर पूरा याद है? वो जो तो पहला बार में सुने थे वो सुनल नहीं था, बस ट्रेलर था, पिक्चर लास्ट में बाकी है। ल छोड़ देंगे। देखो लेकिन मानव जनित आपदा क्या है? सुनो कि आखिरकार मानव जनित आपदा क्या है। तो वैसी आपदा को हम मानव जनित आपदा कहते हैं जो किसी गलती से घटे, मानव के गलती से हुआ हो आपदा, उसे क्या कहेंगे? मानव जनित आपदा कहते हैं। जिसे हम यहाँ पे मार के कोई मुआ दिए, तो बताओ क्या भगवान मारे कि हम मारे हैं? हम। तो बताओ कैसन आपदा होगा? मानव। अब किसी को मारे, मर गया, ऐसे ना, मतलब वो बता रहे हैं बात में, हम रोड पर जा रहे हैं, कोई गाड़ी से धक्का मार दिए, तो बताओ क्या हो गया? वो मानव जनित आपदा है कि नहीं है? है। किसकी गलती से हुआ है? चाहे तो हमारी गलती या तो जो मारा है ओकर गलती से। तो बताओ मानवीय गलती के कारण होने वाली आपदा को मानव जनित आपदा कहते हैं। जिससे में क्या है लेकिन? आतंकवाद। क्या है? आतंकवाद। अब मान चलो कि यहीं पर इतना सारा लेकिन पढ़ रहा है, ठीक है, आदित्य पढ़ रहा है, नहीं पढ़ा, नहीं नौकरी लगा, इसको एगो आतंकवादी पैसा दे के, चलो हम 2 लाख रुपए देंगे महीना के, आतंकवादी ज्वाइन कर लिया और किसी को मार दिया, तो बताओ ये केकर गलती कारण हुआ? उसके गलती कारण है कि नहीं है? आज सुन में तो क्या है? आतंकवादी हो गया, महामारी हो गया, कुछ हो गया, आगजनी, मतलब कि अनेक। देखो तो कुछ है, आगजनी है कि नहीं है? मैन मेड डिजास्टर, मतलब कि मानव जनित है। आज सुन में मतलब मानव के द्वारा बनाया गया है। रेल दुर्घटना या रेल दुर्घटना, ये सब क्या है लेकिन? मानव जनित आपदा है। अक्सर तो नहीं सुनने के लिए मिलेगा कि यहाँ ट्रेन पलट गया, तो बताओ क्या भगवान आके टेल दिया था, इधर दिया? नहीं, वो इंसान की गलती। ठंडा लग रहा है? आगे आ जाओ। चलो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना, मानव जनित आपदा और प्राकृतिक आपदा में। अब क्या है लेकिन अगला क्वेश्चन क्या है कि आखिरकार आपदा को प्रबंधन क्या है, मतलब आपदा प्रबंधन की आवश्यकता क्यों है? हाँ सुन में लिखल है आपदा प्रबंधन की आवश्यकता क्यों है। आवश्यकता सुन में आता है ज़रूरत, कि आपदा जब आता है तो उससे हमको बचना क्यों चाहिए। आज सुन में बचना क्यों चाहिए, नहीं भी बच सकते हैं। अब देखो क्या कहता लेकिन कि आपदा प्रबंधन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें आपदाओं से पहले या तो दौरान मतलब आपदा से पहले या आपदा के दौरान और बाद में किए जाने वाले उपायों को शामिल किया जाता है। इसका उद्देश्य जान माल का नुकसान को कम करना और प्रभावित लोगों को राहत प्रदान करना होता है। इसका मतलब समझ में आ रहा है? कहता लेकिन कि अगर किसी के यहाँ कोई संकट आल है तो वहाँ से बचने के लिए या बचाव के लिए जो हम उपाय करते हैं ना, वही क्या है? प्रबंधन है। आपदा प्रबंधन का मतलब होता है बचाव गाड़ी। क्या होता है? बचाव होता है। समझ में आया कि नहीं आया? कोई दिक्कत है प्रबंधन में? ऐसा ही नीचे तक ऐसा नहीं समझोगी। स्कूल जाना है? जाना है तो जा सकते हो, 9 बज गया, कोई दिक्कत नहीं इसमें। जाने वालों को हम रोकते नहीं हैं, बोले हैं कि नहीं तुम पढ़ो अभी जाओ, लेकिन जाने के बाद जाओ। आने वालों को वेलकम नहीं बल्कि अतिरिक्त मोस्ट वेलकम। देखो लेकिन क्या है कि सुखाड़ से आप क्या समझते हैं? सुखाड़ समझ में आता है लेकिन मतलब मान के चलो कि किसी साल ऐसा होता है ना कि बारिश नहीं होने के कारण हमने खेत में सुखाड़ आ जाता है, मतलब मट्टी जो है, खेत जो है दरार फट जाता है, इतना बड़ा। आज सुन में अब देखो जानते हो हमारा ही तो खेत बाड़ी नहीं है, लेकिन फिर भी हम तनी मानी पहले दादा सब खेत करते थे ना, तो हमको हमारा मिल चलता था। मिल समझ में आता है? चूड़ा मिल। हमारा मिल है तो हमको डेली मतलब कि 2 रुपये मिलता था शाम के। रात के मतलब पूरा होता था तो रात पूरा दिन कुटाता था और शाम के पैसे गिनाता था, वहाँ पर हम खड़े होते थे, तो हमको 2 रुपये डेली मिलता था। और 2 रुपये डेली एकदम बड़ी मज़ा था 2 रुपया। और 2 रुपये पहले
कड़कड़ी से भी खिलाता था छतुई स्कूलिया में। कड़कड़ी समझ में आता है? अरे कड़कड़ी होता है मीठा वाला, इतना बड़ा कड़कड़ी लपेट लपेट के, और 1 रुपये के 2 गो देता था, तो 2 रुपये मिलता था, 1 रुपये कड़कड़ी खाते थे। और एक मलाई बर्फ़ आता था 8 आने, 1 रुपये के 2 गो मलाई बर्फ़, पहले 8 आना चलता था जी, 8 आना मतलब 50 पैसा चलता था। तब 2 रुपये हमको डेली मिलता था। तो एक दिन गए खेत पर, उन्हीं मतलब कि चूड़ा जब कूटा आता है, धान के सीजन रहता है और धान रहता है तो दरार फटता जरूर है। तो क्या हुआ कि गए थे अपन यार दोस्त जुड़े घूमे, हम 2 रुपये ले लेते हैं, हमको 2 रुपये दरार में चल गया था 2 रुपये था तो हमारे एक दिन के ख़त्म हो गया। बड़े अफसोस किए थे कि अब ये सोचे कि अब अगला दिन का हमको इंतज़ार करे पड़ेगा कि हमको अगला दिन 2 रुपये मिलेगा। आए सर में आए हो, इतनी हो गई जब हैत हैं, इतनी हो गए थे 2 रुपये तुमको तो नहीं मिलता होगा जी। जब तुमको अभी 10 रुपये नहीं मिलता है तो उस समय 2 रुपया मिलता होगा जी। 10 रुपये के लिए घर लड़ाई करता है, सोचो। घर से फ़ोन आया इसका कि 10 रुपये के लिए बताइए, तो लड़ाई झगड़ा करता है। जब तुमको अभी के डेट में 10 रुपये नहीं मिल रहा है तो उस समय तो तुमको पैसा छू लेना मिलता होगा आज सर में बड़ी अफसोस करते थे। तो सोचो कि बताओ अगर इस समय पैसा चल जाए, अब पैसा लौक रहा था, ऐसा बात है, पैसा लौक रहा था तो हम ऐसे डालें, लकड़ी था ऐसे निकाले, आओ अंदर चल गया फिर बोला ना कि दिख रहा था ना, तो हम सोचे कि मतलब एगो साथी था हमारा, राकेश नाम को लड़का था, वो हमारा दोस्त, बड़े बचपन से वही मित्र था हमारा। तो उसके पास चुमुक था इतना बड़ा, अब छोटे को न मिलता है कि खाई के पान बना रस वाला ओला मोइलवा जी, इतना बड़ा ओकरा में चुमुक रहता है, चुमुक नहीं रहता है, चुम्बुक रहता है। तो वो वाला बजवा खरा राकेश की चिंते हो ना, तो बगल वाला। तो हमने गए थे ना, तो उसके पास चुम्बुक था तो चुम्बुक लावे गया। तो हम सोचे ना कि चुम्बुक लाएगा बड़ी लेट लगेगा, हम देखते हैं ना कि डंटवा से निकाल के देखते हैं, निकाले हैं लेकिन चल गया वो अंदर। वो चुम्बुक वाले क्या कहते हैं कि लाओ देख कने हो, रस्सी बांध के क्या कि जा अब तो ख़त्म हो गया एकदम कुछ हम अपन दिमाग लगाए कहानी आ जाएगा तो अच्छा ना हो जाएगा ख़त्म हो गया। आज सर में देखो, लेकिन देखो आखिरकार सुखाड़ कैसे आता है? पानी की ज़्यादा मात्रा होता है तब कम रहेगा तब। हम सोचते ना है कि उल्टा हम बोलें, लेकिन सब हाँ हाँ बोले तब ना उसके बारे में कुछ बोलें कि क्या, लेकिन सब तेज हो गया ना। चलो देखो सुखाड़ किसी से कब बनता है, लेकिन या पानी की कमी से, बरसात नहीं होगा तब सुखाड़ बनेगा, नहीं तो अगर नदी में पानी नहीं आएगा तो सुखाड़ की स्थिति बनेगा, है कि नहीं है? आए सुन में। तो देखो क्या कहता है, यदि वर्षा की मात्रा मात्रा में 25% से अधिक की कमी होती है तो ऐसी स्थिति सुखाड़ की कहलाती है। ऐसी स्थिति क्या है? सुखाड़ कहलाती है। अब मान के चलो लेकिन ये कह रहा है यदि वर्षा की मात्रा मतलब पानी जो है ना 25%, अगर 25% से अगर कम पड़ा तो सुखाड़ आएगा। क्या आएगा? सुखाड़। अब सोचो कि कोई साल, किसी साल, अब उत्तरी बिहार मान के चलो कि उन्हें अगर बारिश अगर नहीं होवे 25% से कम होगा, क्या सुखाड़ आएगा? नहीं। उधर नदी से पानी आ जाएगा लेकिन सुखाड़ नहीं आएगा। तो इसमें और भी है कि वैसे क्षेत्र में आते हैं ना जहाँ 25% से कम की मात्रा में पानी होती है। आज 25 नहीं बल्कि 50%, क्या हाँ 50% वाले क्षेत्र में क्या है, बाढ़ आने की संभावना ज़्यादा रहती है। सभी जगह नहीं। अब मान के समुद्र है, समुद्र में 20 साल पानी नहीं पड़ेगा, सूख जाएगा? नहीं। तो हमको क्षेत्र भी डिसाइड करना पड़ेगा कि कैसन क्षेत्र में 25% से कम बारिश होगी तो आखिरकार सुखाड़ आएगा। तो वैसे क्षेत्र में जहाँ की जो जल है ना 50%, 50 मतलब कि 50 सेंटीमीटर से क्या हो जाना चाहिए, कम होना चाहिए। नहीं समझा तो नहीं, समझाना ही चाहते हैं बाबू कि सुखाड़ सभी जगह नहीं आ सकते हैं। अब मान के चलो कि हमारा समुद्र में 20 साल तक पानी नहीं पड़े तो क्या समुद्र सूख जाएगा, सुखाड़ आएगा? नहीं। तो सुखाड़ ये भी डिफिनेशन सही है, लेकिन कुछ और जोड़ना है कि वैसे क्षेत्र में सुखाड़ आएंगे जहाँ 50 सेंटीमीटर जो पानी है ना जल स्तर उससे नीचे रहेगा ना, तब क्या है, सुखाड़ आने की संभावना है, बाकी नहीं। जाना है क्या कहूँ? कहाँ? स्कूल जाओ, गेट खोलो उसके लिए, आराम से तुमको जाना साहिन, कभी तो हाँ कर दो। देखो लेकर
सुखाड़ एक प्रकार कैसन लेकिन प्राकृतिक आपदा है। समझ में आया? वैसे क्षेत्र में सुखाड़ आता है जहाँ का जल प्रतिशत कितना है 50 सेंटीमीटर से कम, और बारिश कितना कम होना चाहिए 25 सेंटीमीटर से अगर कम वर्षा होगी तो सुखाड़ आने की स्थिति बनती है। सुखाड़ एक प्रकार की किसान आपदा है, प्राकृतिक आपदा। और सुखाड़ है ना बाबू कि अचानक नहीं आता है, सुखाड़ एक धीरे 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 आता है। मान के चलो कि थोड़ा सूखा आज, थोड़ा सा सूखा आज, थोड़ा सूखा ऐसा सुन में तो कहता लेकिन कि यह एक आपदा है, यह आपदा धीरे धीरे आती है। क्या आती है? धीरे धीरे। सोच के देखो ना बाबू कि इसमें क्या है, प्राकृतिक सुखाड़ है तो कैसे आएगा? धीरे धीरे आता होगा। गति गति ना पानी सूखता है जी। अब एक बाल्टी पानी तुम छत पे छोड़ दो, क्या अगला दिन सूख जाएगा? लेकिन वो भी पानी सूख जाएगा कब? 1 महीना में, 15-20 दिन में भाप के द्वारा क्या हो जाएगा? उड़ जाता है। ऐसा में तो बताओ सुखाड़ की स्थिति क्या है? प्राकृतिक आपदा तो है, लेकिन प्राकृतिक आपदा के साथ साथ क्या है कि धीरे धीरे आता है कि अचानक? धीरे धीरे। कह के देखो लेकिन सुखाड़ के लिए सबसे जिम्मेदार कारक क्या है? लेकिन वर्षा। अगर पानी नहीं पड़ेगा, सोचो अगर पानी भी 200-300 साल तक नहीं ना पड़ेगा तो समुद्र भी सूख जाएगा। क्या है? मान के 200 साल तक पानी नहीं पड़ा तो समुद्र में पानी बचल रहेगा? नहीं, वो भी क्या होगा? सूख जाएगा। तो सुखाड़ का सबसे प्रमुख कारण क्या है? वर्षा। क्या है? वर्षा। ई नहीं, इसका नाम भी वर्षे ना है, ई नहीं है। इसको रहता तो मार के सुधार न देते हैं, है कि नहीं? लेकिन हमने के हाथ में नहीं है। देखो आखिरकार सोचो लेकिन कि बाढ़ ग्रसित क्षेत्र जो है उत्तरी बिहार है कि दक्षिणी बिहार? दक्षिणी बिहार। इधर हम लोग जिस क्षेत्र में रहते हैं इधर कुछ चलता है सुखाड़, सुखाड़ का बोलबाला है, और उत्तरी बिहार में बाढ़ का बोलबाला। ऐसे में इधर सुखाड़ राज कर रहा है तो उधर बाढ़, और खानिया के ऊपर हम लोग आश्रित हैं। ऐसे में हम नहीं कहते कि पानी आ जा पानी आ जा, ओखनी कहता है कि पानी चल रहा पानी चल रहा। देखो कहता है लेकर कि बिहार का 16% क्षेत्र है जो सुखाड़ से प्रभावित रहता है। तो बाढ़ से कितना था? बाढ़ से था 76%, और उत्तरी बिहार में, और 73% कुछ था लेकिन पूरे बिहार का। सोचो हमने जो बिहार है, इस देखो बिहार का नक्शा टोटल पाता है, लेकिन हमको लगता है कि जस्ट इसी में बिहार है हमारा। ऐसा में यहाँ से हमारा क्या है? गंगा नदी जाती है, गंगा नदी जाती है। देखो इधर का जो क्षेत्र है लेकिन इसको कहते हैं उत्तरी बिहार, इधर क्या है? दक्षिणी बिहार। हम लोग यहाँ पे बसते हैं, है कि नहीं? हम लोग यहाँ पे बसे हुए हैं। पटना यहाँ पे है, गंगा के किनारे पटना यहाँ पे है। और सबसे बड़ा जिला कौन सा है? चंपारण। चंपारण हमारा इधर सीतामढ़ी से भी इधर है। तो उत्तरी बिहार जो है ना बाढ़ से ग्रसित है, और दक्षिणी बिहार क्या है? लेकिन सुखाड़ से ग्रसित है। समझ में आया? देखो तो इससे नक्शा नहीं पा रहे हैं, है ना? उसने एकदम यहाँ पर इसी से गुमड़ल है ना ओकरों में, देखो तो। तब क्या तुम लोग कहती हो? मतलब कि समझ में आया बिहार के बारे में? तो बिहार का कितना प्रतिशत लेकिन सुखाड़ से ग्रसित है? सुखाड़ से 16% सुखाड़ से। कितना से लेकिन? 16% सुखाड़ से। तो बाढ़ से कितना है? पूरा बिहार के बताओ। हाँ पूरा बिहार के बताओ। 73। 73% जो भाग है लेकिन 73% जो भाग है वो किससे है? बाढ़ से प्रभावित है। और पूरे मतलब कि पूरे उत्तरी बिहार का 100% में से कितना परसेंट भाग है जो बाढ़ से ग्रसित है? 76%। कितना प्रतिशत? 76%। ये सब याद रखना, ये सब जो है ना डाटा, ये सब याद रखना बहुत ज़्यादा क्या है? जरूरी है। हमेशा एग्जाम में पूछता है कि संपूर्ण बिहार का कितना प्रतिशत क्षेत्र बाढ़ से ग्रसित रहता है? संपूर्ण बिहार बताओ बाबू कितना है? 73%। कितना है? 73। संपूर्ण बिहार का कितना प्रतिशत क्षेत्र जो है सुखाड़ से प्रभावित रहता है? कितना? 16%। कि सुखाड़ से कितना लेकिन? 16%। देखो यही है, कौवा उड़, मैना उड़, हाथी उड़, हाँ उड़ उड़। का हम कुछ ही बोले कि बिहार का कितना प्रतिशत जो क्षेत्र है वो सुखाड़ से प्रभावित रहता है? 16%। ऐसा में याद रहेगा ये बोला? याद हो जाएगा? चलो इसको याद कर लोगे तो बहुत अच्छी बात है। चलो लेकिन देखो इसमें कोई दिक्कत है?
हम शुरू से बताते हैं कि सुखाड़ किसे कहते हैं। जब वर्षा की मात्रा 25 सेंटीमीटर से अगर कम हो जाए तो सुखाड़ आने की संभावना बनती है। प्रतिशत नहीं, वो सेंटीमीटर प्रतिशत होता है, ठीक ना। आखिर कौची से नापते हैं उसको, सेंटीमीटर से। किताब में देख लो सेंटीमीटर तेल होगा। आज सुन में सुखाड़ की जो स्थिति है वो गत्ते गत्ते आती है, मतलब कि धीरे धीरे आती है। सुखाड़ एक प्राकृतिक आपदा है। कैसे आपदा है? प्राकृतिक आपदा है। सुखाड़ का सबसे बड़ा जिम्मेदार कौन है जी? वर्षा। पानी पर ना कह दो, वर्षा की कमी, बरसात की कमी। आज सुन में बताओ, संपूर्ण बिहार में 100% क्षेत्र है, उसका कितना % क्षेत्र है जो बाढ़ से ग्रसित है? 73%। सुखाड़ से बताओ 16%। मतलब कि तोहने की दिमाग सब यही है ना। देखो लेकिन इस सुखाड़ के कुछ चित्र देख लो। ये क्या है? देखो तो बेचारा के बंजर जमीन है, पेड़ों लाजे के मारे सूख गया है। पेड़ वो क्या हो गया? सूख गया। बताओ यहाँ पे भी सब क्या है? लेकिन सुखाड़ है कि नहीं है? सुखाड़ की स्थिति है। यहाँ पे क्या है बताओ तो? सूखा है कि नहीं? सूखा, कोई दिक्कत है सुखाड़ में? अब देखेंगे लेकिन कि सुखाड़ कैसे आता है। आज सर में सुखाड़ कैसे आता है, सुखाड़ से कैसे बच सकते हैं, सुखाड़ से कैसे बच सकते हैं। आज सर में तो सबसे पहले देखेंगे लेकिन किसके बारे में, सुखाड़ के लिए जिम्मेदार कारक कौन कौन सा है, इसके बारे में कि सुखाड़ आखिरकार आता कैसे है। आज सुन में जिम्मेदार कारक को हम लोग पढ़ेंगे। देखो लेकिन कहता है कि सूखे के लिए जिम्मेदार कारक वर्षा की कमी, मतलब कम वर्षा, मतलब अगर हम लोग का पानी कम पड़ेगा तो सुखाड़ की स्थिति क्या हो जाएगा? लेकिन बढ़ेगा। अगर पानी नहीं रहेगा तो सब पानी सूख जाएगा, तो क्या बचेगा? सुखाड़ ही तो बचेगा। अगला क्या है? लेकिन मानवीय गतिविधियां से हम लोग इतना पेड़ काट रहे हैं ना, इतना पेड़ काट रहे हैं कि वर्षा कहाँ से होगी? है कि नहीं है? हाँ, तोरे घर से होता होगा। अब लेकिन देखो, अब कहता है कि अनुचित कृषि पद्धति, अनुचित कृषि, जलवायु परिवर्तन। देखो जलवायु परिवर्तन कब होता जानते हो? लेकिन जब हमारा मानवीय गतिविधि के कारण होता जलवायु परिवर्तन। जलवायु सेम रहता है लेकिन पेड़ इतना कट रहा है ना, जिसके कारण जलवायु हमने से रुस गया है। पूछो क्या है? रुस गया है। सोचो अब देखो लेकिन जे हंस रही है ना, शांत से बैठो, एकदम बातचीत बंद करो, तो नहीं समझी ना। देखो क्या है लेकिन कम वर्षा, कम वर्षा के बारे में बताना पड़ेगा तो नहीं के नहीं, क्यों? क्या कहता लेकिन कि लंबे समय तक बारिश ना होना सबसे बड़ा बाढ़ का कारण है। सबसे बड़ा क्या है? बाढ़ का कारण है। अब देखो बाढ़ लिखल है जी, सही तो है। लंबे समय तक बारिश ना होना सबसे बड़ा कारण है। किसका कारण? तो सुखाड़ का। किसका? सुखाड़ के। समझ में आया? सुखाड़, अगर पानी नहीं पड़ेगा तो क्या होगा? सुखाड़। अगर हम साहिन के पानी नहीं दे पीने के लिए तो इसके पेट में क्या हो जाएगा? सुखाड़ की स्थिति बन जाएगा। अब इसको 5 गिलास 20 गिलास पानी पिया दें तो इसके पेट में कौन की स्थिति बनेगा? बाढ़ की स्थिति। अगर मान के चलो कि बाढ़ इसके पेट में आ गया तो क्या सूख जाएगा अचानक एकदम? नहीं, गत्ते 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 सूखता है। तो सुखाड़ की स्थिति एकदम धीरे धीरे आती है। अब देखो लेकिन जलवायु परिवर्तन, जलवायु परिवर्तन कहता है कि मौसम के बदलते पैटर्न से सूखा पड़ता है। अब मान के चलो कि हमेशा ठंडा रहे, हमेशा क्या रहे? ठंडा, तो कभी बाढ़ आ सकता है, सुखाड़ आ सकता है। आखिरकार सुखाड़ कैसे आता है? बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ता है तो सुखाड़ आता है। अब हमेशा ठंडा रहे, क्या रहे? ठंडा, तो कभी भी आ सकता है? नहीं। समझी मधु? क्या बोले? क्या बोले हम? कौची बोले? दिमाग में यहाँ रखो ना मधु, हम देख रहे हैं तुम्हारा नहीं है, रहता तो लेट लगती। देखो लेकिन मौसम का बदलना भी क्या है? सुखाड़ का एक कारण है। पहला कारण क्या है? सुनीता खड़ी हो तो, बेचारी मुरझाल लग रही है, तुम खड़ी होकर पढ़ो 5 मिनट, अपने तुम्हारा एकदम तंदुरुस्ती बन जाएगा। चलो देखो लेकिन फिर देवाला में कहाँ रही, देवाला गिर ना जाएगा, आपदा एकदम। चलो आगे, ठंडा लग रहा है, आगे आओ, झुक जाना, झुक के आना, बैठो। अब ठीक है? कोई दिक्कत? ओढ़ दरिया है बाहर जी, दे दें? बोलो, हम बड़ी दयालु कहा जाता है, दयालु हैं जी। दरी चाहिए ओढ़ने के लिए? अब क्या हमसे है?
क्या कर सकते हैं बताओ। लेकिन के गर्मी लगा था पंखा चालू किए, इसको ठंडा लगता है दरी दे रहे हैं, है कि नहीं जी। उससे अगर नहीं होता है तो सूती बोड़ा होता है। एगो सूती बोड़ा ऐसे होता है ना, लेकिन देखो ऐसे सूती बोड़ा होता है, यहाँ से कटवा के यहाँ पर कटवा के दो हाथ मुड़ी के नीचे तक मतलब तुम कह रहे हो कि भैया पढ़ाइए ना, उतना देर से मुजरा चल रहा था यहाँ पर ही। और कुछ बोलना इसको है सुनीता? और कोई ऑब्जेक्शन है तो बोलो, और कोई बात है? सब ठीक है ना? अब आगे क्लास को कंटिन्यू किया जाए? ठीक है चलो पढ़ाते हैं। देखो लेकिन शान से देखो, नहीं तो हमारे पास इतना अच्छा अच्छा बात है ना तुम लोग के लिए जी, कभी ख़त्म नहीं होता है। डेली नया नया बात बोलते हैं, ऐसा नहीं कि एक ही बतिया डेली सबको बोलते रहते हैं, डेली नया नया बात। कहाँ नहीं कहाँ से इतना जन्म होता है बात के, का कोई दिक्कत? चलो देखो दिक्कत होता बताना, हम है ना सब समस्या के समाधान कर देंगे। देखो लेकिन मानवीय गतिविधियाँ, वनों की कटाई और पानी का गलत इस्तेमाल भी क्या है, सूखे का कारण बढ़ाते हैं। मतलब कि अगर हम लोग पेड़ काटना बंद कर देंगे ना तो वर्षा की कमी कभी भी नहीं होगी। तुम सोचो पेड़ कटने से तू मर जाएगा कैसे? अरे गधा, तोहने जैसे जरना पर विश्वास करता है कि जरना नहीं रहेगा तो खाए कैसे? अति पिछड़ा बिहार ऐसी नहीं है जी, मानते हैं पेड़ सूखता भी है, और जो पेड़ सूख जाता है ना नहीं छोड़ो उसको नहीं बोलेंगे। देखो देखो ये लेकिन नहीं, देखो बिहार पीछे इसी नहीं है, 3-4 वैशाख नंदन जो है ना अपनी जनसंख्या बढ़ा रहा है, अपनी जनसंख्या क्या हो रहा है, बढ़ा रहा है। अब देखो ये अभी एगो है, आगे चल के 2-4 फ्यूचर में 4 गो होगा, वो 4 गो होगा तो 16 गो होगा। तो बताओ पीढ़ी दर पीढ़ी अपना गुण छोड़ेगा नहीं। ये पेड़ काट रहा है कर, लेकिन पेड़ काटेगा, एक पोता पेड़ काटेगा। बताओ तो बिहार को पीछे करने में ये सब की आदत है कि नहीं है? एकदम है। देखिए देखो लेकिन मानवीय गति समझ में आया ना कि मानव के गलतियों के कारण भी क्या होता है, सुखाड़ सकता है। पहला क्या है कि पानी का दुरुपयोग करना। और तुम लोग देखी हो कि अक्सर हमने के मोटर जकरा लगा रहता है कि 1 लोटा पानी पीना है ना तो 20 बाल्टी पानी गिरा देगा। मोटर से चालू कर दो, देखो ये मोटर चालू कर दो, देखो यहाँ पर ये मान के चलो कि हमारा यहाँ पर मोटर लगल है, पानी गिरा यहाँ पे, ठीक ना? हाँ सुनो ना, और सुनो यहाँ पे मान के चलो संद्र मोटर लगल है और इसका बटन रहेगा यहाँ पर ही, बटन रहेगा यहाँ पर ही। पहले चालू करके यहाँ जाके पानी भरे 1 लोटा, ठीक है, उतनी देर में गिरा और फिर पानी 2 बार खंगारेगी लोटवा के, खंगार के, और फिर पानी यहाँ से लेके यहाँ जाके बंद करे। तो सोचो कितना पानी बर्बाद हुआ। ऐसा नहीं के जानते हो, मुड़िया जैसे धर के अब पानी चालू कर एकदम गिरे मुँह पर, एकदम लो धोआ एकदम ऐसा एकदम ऐसा करना चाहिए, समझी? चलो अब देखो अनुचित कृषि पद्धति। अब क्या है लेकिन ना कि पेड़ काट के क्या है कृषि किया जा रहा है, पहाड़ पर समोच्च कृषि किया जा रहा है ना, पेड़ काट के कृषि, जहाँ पर पेड़ है काट दो और कृषि करो, फैक्ट्री लगा लो। ये सब से भी क्या हो रहा है, बाढ़ का सुखाड़, मतलब सुखाड़ जो है ना, सुखाड़ के कारण बन रहा है। क्या लेकिन कि भूमि का अधिक दोहन और जल निकासी के मुद्दे भी सूखे का कारण बनते हैं। सब याद रहेगा, एक बात याद रहेगा। सबसे पहले क्या बताया लेकिन कि वर्षा की कमी, जलवायु परिवर्तन, मौसम के बदलने पैटर्न के साथ भी सुखाड़ आता है। अब कहता है मानवीय गतिविधियाँ, वनों की कटाई के कारण भी क्या है लेकिन सुखाड़ आता है। अब कहता है लेकिन अनुचित कृषि पद्धति, मतलब कि भूमि का छलन कर रहा है। आए सुन में, मतलब मट्टी काट के, पेड़ काट के वहाँ पे क्या कर रहा है, घर बना रहा है, कोई कृषि कर रहा है। तो कृषि करने से क्या हमने कि बाढ़ आ जाएगा, पानी पड़ेगा नहीं। तो मतलब ये सब क्या है लेकिन, हाँ उतरी, तो क्या वर्षा से उन्हें पानी बाढ़ आता है? वहाँ पानी है या नहीं है?
वहाँ हिमालय पर्वत है, हिमालय पर्वत में बर्फ़ है। अब बर्फ़ का कौन पेड़ है? वो जो है ना बाढ़ बर्फ़ की पिघलने से आता है और उसका पानी बहुत ठंडा रहता है। तुमको मालूम है कि बर्फ़ कितना है? ओकरा में 4 गो बिहार हट जाएगा। तुमको लग रहा हो कि है ऐसी ही तनी से पहाड़ होगा आओ का, इतना बड़ा है ना बाबू, 848 मीटर ऊंचा है। हाँ 8000 मतलब 8 किलोमीटर ऊंचा है। यहाँ से 2 बार कुर्था जाएगा ना, उतना ऊंचा है ऊपरे वो। हाँ देखो ये, अब सुखाड़ से बचाव के तरीके का उल्लेख कीजिए कि आखिरकार सुखाड़ से हम लोग बच कैसे सकते हैं। सबसे पहले क्या लगाएंगे? पेड़ लगाएंगे। क्या लगाएंगे? पेड़। तब वृक्षारोपण। पानी को बचाएंगे। पानी को कैसे बचाएंगे? कि घर में टंकी लगाएंगे। टंकी लगाएंगे, टोटी हो जो है 1 लोटा लेना है, लो 1 बूंद नहीं गिर देंगे पानी। बचा कि नहीं बचा? बच गया। पानी बचा कि नहीं बचा? हम लोग क्या करेंगे? सूखे जो मैदान होता है उस पर घास लगाएंगे। घास जो है ना बाबू क्या करता है कि सुखाड़ की स्थिति को होने से रोकता है। अब मान के चलो घास रोप दो और वहाँ पे तुम पटा दो। आए देखो, अब मान के चलो कि दो गो तुम लोग ग्राउंड बनाओ, लेकिन क्या गो? 2 गो ग्राउंड बनाओ। एक में पूरा घास रोप दो, गार्डन में जो घास होता है वो वाला घास रोप दो। एक में कुछ मत रखो, एकदम सपाट रखो, एकदम टकला ऐसा एकदम। आज सुन में एकदम टकला ऐसा। अब तुम सोचो ना जी, तुमने अब हम अपने पर एग्जाम्पल नहीं लेंगे, कुछ सोचो। अगर मान लो हमारे पास बाल नहीं है, हम नहाएं तो हमारा सिर कितना देर में सूखेगा? तुरंत। अब लड़कियन के देखो, लड़कियन के देखो, देख लो। अब देखो ओखनी के हेत्ते हेत्ते बाल रहेगा। ओखनी नहाती न है, नहाएगी 10 मिनट में, बाल सूखेगा 2 घंटा में। विश्वास करो, झूठ नहीं बोल रहे हैं। तो बताओ, वही सोचो कि अगर हम यहाँ पे घास रोप देते, लेकिन क्या रोपेंगे? घास। तो सुखाड़ की स्थिति से बचेंगे कि नहीं बचेंगे? बचेंगे। मतलब कि घास लगाने से भी हम लोग क्या होगा? सुखाड़ से बच सकते हैं। एग्जाम्पल अपने ऊपर लेके देखो ना जी। मान के 2 लड़की यहाँ पर खड़ी कर दी, ओके टकली कर दिए, ओके बड़ा बड़ा बाल है। देखो ये हर चीज़ हंसने वाली बात नहीं है, ये प्रैक्टिकल समझा रहे हैं ताकि समझ में आ जाए। अब दोनों के नहवा के बुलाओ, ठीक है, स्नान करके मतलब नहवा के। अब एक जिसके सर पर बाल नहीं है उसके सामने पंखा चालू करो, ठीक है। 1 मिनट भी नहीं लगेगा सूखते हुए करो बाल। ये नहीं 1 मिनट सूखे में लगेगा नहीं, लेकिन यहाँ पर जो लड़की खड़ी रहेगी जब बाल रहेगा हेत्ते हेत्ते यहाँ तक, उकर सूखेगा बाल? जल्दी नहीं सूखेगा। मत सोचो। तो यही तो हमने के लिए कार्य करता है कि अगर हम घास लगाते हैं तो अंदर वाला जो ज़मीन है वो हमेशा क्या रहेगा? नमी में रहेगा। और जब नमी में रहेगा तो हमने की सुखाड़ नहीं होगा। और यहाँ पे क्या है, तुरंत एकदम गर्मी पड़ा और 5 मिनट के अंदर क्या हो गया? एकदम सूख गया। अब देखो तोने की छत तो ढलाता है तो तोने की सुत्ती बोड़ा रख जाता है। सुत्ती बोड़ा यहाँ पे ढलाया है, लेकिन यहाँ पर जमा कर रहे पानी। हम कल पटना गए थे, तब पटना गए थे तो रोड बन रहा था, और यहाँ से लेके इतना दूर तक रोड पर सुत्ती बोड़ा बिछावा था। हमको लगा था आया कहाँ से इतना सुत्ती बोड़वा। लगता है कि 10 किलोमीटर में खाली सुत्ती बोड़ा बिछावल है, और पूरा तोपा रोडवा के एकदम डेली पट रहा है एकदम। सोचो, तो आखिरकार कुछ ना कुछ तो दिमाग लगाया होगा, तो ओखनी पढ़ा होगा सुखाड़ से बचने का तरीका। तो ओखनी घास तो नहीं लगा सकता है, तो घास नहीं लगा सकता है तो ओखनी बोड़ा रख दिया। तो बोड़ा भी तो घास की तरह काम कर रहा है। तो सोचो अगर हम घास को रोप देंगे तो हमारा क्या होगा? लेकिन सोचो क्या हो सकता है कि सुखाड़ से हम लोग बच सकते हैं, नमी बनाए रख सकते हैं। आज सुन में देखो क्या कहता है कि पानी बचाओ, वर्षा जल को इकट्ठा करें। वर्षा जल को इकट्ठा करने का उपाय बताएं। एक छत होता है, तो उन्हीं के छत पर जितना पानी होता है लेकिन सब बर्बाद हो जाता है। छत को एकदम अच्छा से धो धा के एकदम साफ रखो। अगला चैप्टर है पानी संरक्षण, जल संरक्षण बताएंगे चित्र की सहायता से। एक छत बनाओ, एकदम छत के एकदम क्लीन करो, धो के साफ करो, और उस छत का जो पानी है उसको एक टंकी में इकट्ठा करो, और उससे तुम अपना बर्तन धो लो, कपड़ा धो लो। वो सब नहीं हो सकता है, तो वर्षा जल से भी हम लोग क्या कर सकते हैं? काम कर सकते हैं। आज सुन में अब क्या, लेकिन सिंचाई में कम पानी का इस्तेमाल करें। अब क्या होता है लेकिन कि कोई सोचता ना है कि अगर हमारे खेत जो है ना अगर ज़्यादा पटेगा तो ज़्यादा नहीं चलेगा। अरे एवरेज पटावो, क्या पटावो? एवरेज। अब बेसी पटाएगा ना दूसरा का में चल जाएगा, दह बह के टूट पाट के, इन्हें दिया बिल खुल गया तो नहीं दिया घुस गया, है कि नहीं है? तो मतलब कि सिंचाई मतलब क्या होता है? लेकिन खेत पटाना।
ऐसा में अब कहता है और पानी के रिसाव को रोके। पानी के रिसाव मतलब पानी को बर्बाद होने से क्या करें, रोकें। ऐसा में फिर कहता लेकिन कि पेड़ लगाओ, पेड़ लगाओ, कुछ करो चाहने के लिए पेड़ लगा दो। तो उनके जब जब बर्थडे आता है एगो पेड़ लगाओ, 80 साल जिएगी 80 को पेड़ बनेगा। ऐसा में और 80 पेड़ तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा होता है। जब भी तुम्हारा बर्थडे आता है एगो एकदम भयानक पेड़ रोप दो, मतलब अच्छा पेड़, पीपल का बड़ा, ये ना कि तुलसी की पेड़ रोप दिली, गांजा के पेड़ रोप दिए। बताओ। वो सब नहीं रोकना है, आम रोप दो, पीपल रोप दो, बरगद रोप दो, अमरूद रोप दो, अरे वो सबसे कुछ है, नीम के पेड़ रोप दो। ऐसे रोप एकदम बड़ा बड़ा रहे। तो नहीं मरहू जाएगा तो कहा कि देखो ना हमारे 5वां बर्थडे था ना, इसकर हमारे बाबू के तभी रोपा था। आए सुन में ऐसे होता है। आए सुन में देखो अब कहता लेकिन कि पेड़, देखो पेड़ पानी को बनाए रखते हैं और मिट्टी को क्या होता है लेकिन सुरक्षित रखते हैं। कोई दिक्कत यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया? पेड़ लगाने का बड़ी मन अति सुखाड़ से बचने का तरीका पता चला कि गो सबसे पहले क्या है लेकिन सबसे भारी पानी को बचाओ, वर्षा जल को संग्रह करो और पेड़ लगाओ, घास लगाओ, छत पर के जो पानी है उसको बचाओ, है कि नहीं है? अब क्या है लेकिन सूखा प्रतिरोध फसलें, ऐसे फसलें लगाओ, देखो ऐसी फसलें उगाएं जो कम पानी में भी कुछ है जीवित रह सके। कम पानी में क्या हो जाए, जीवित रह। ऐसा नहीं कि उसको 20 बार पटाओ, उसको 20 बार पटाओ और उसके बाद फसल होवे। अच्छा बात है। वो ड्रिपिंग सिंचाई बताएंगे आगे, वो ज्योग्राफी में पढ़ना है। ड्रिपिंग सिंचाई पता चलता है नहीं? एगो बाल्टी लो, ओकरा में पुराना झड़ुआ डालो, ऐसे से करो, वो ड्रिपिंग सिंचाई होता है। वो इसने के उदाहरण बताएं कि नहीं बताएं? फिर वहाँ पानी रहेगा। इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत है? समझ में आया ना? याद कर लेना बस। इसको पढ़ना इसलिए आसान है क्योंकि हमने के वास्तविक जीवन में भी काम देगा। सुखाड़ से अपने बचने के लिए अब तो उन्हें के बड़का को घर बना ली, बड़का को एकदम खूब एकदम आलीशान घर बना ली, एगो गार्डन बनाई, गार्डन में घास नहीं ऐसी छोड़ दी, तो बताओ अच्छा लगता है? नहीं। पेड़ रोप दो, पेड़ नहीं घास रोप दो ताकि एकदम हरियाली बन रहो और अच्छा रहे। आज सुन में देखो लेकिन कहता है सुखाड़ की अवधि में मिट्टी में की नमी बनाए रखने के लिए क्या करेंगे? आए सुन में आप लोग क्या कर सकते हैं बताओ कि मिट्टी का नमी बनाने रखने के लिए क्या कर सकते हो? सोचो। सबसे पहले क्या है, सुखाड़ की अवधि में मिट्टी की नमी बनाए रखने के लिए नियम उपाय करनी चाहिए। कुछ लेकिन निम्न उपाय, नियम नहीं, निम्न उपाय करना चाहिए। निम्न मतलब कि नीचे दिया गया। पहला, मिट्टी पर घास का आवरण रहने देना चाहिए। क्या हम बताएं? सही नहीं बताएं? मिट्टी पर घास रहने से फ़ायदा देखा तो नहीं? अपन बाल के ऊपर देख लिया है कि नहीं है? अब क्या है, खेतों में गहरी जुताई होनी चाहिए। खेतों में क्या होनी चाहिए? गहरी जुताई, ताकि पानी अंदर तक एकदम पेस सके, पानी अंदर तक पेस जाए। अब तुम सोचो, एक तुम रोड पटाओ, रोड पर पटा दो, रोड पर आधा घंटा पानी सूख जाएगा, क्या अंदर पानी पेसा? नहीं। और वही तुम खेत में अगर अच्छा से तुम गहरी जुताई, मतलब कि खूब ट्रैक्टर के बोला कि 50 रुपये अलग से देंगे, एकदम गहरा जुताई कर दो, तो सोचो पानी ज़्यादा दिन तक रह के नहीं रहेगा? एकदम रहेगा। तो समझ में आए दो प्रकार मट्टी के नमी बनाए रखने के लिए दो बताए ना। पहला क्या है कि घास का आवरण, दूसरा क्या है 50 रुपये घूस दे करके गहरी जुताई करवा लेंगे। आए सुन में गहरी जुताई, ताकि पानी का नमी क्या हो लेकिन ऊपर से बन रहे। अब तुम सोचो इतना हमारा खेत है, सुनो 2 आदमी है, ठीक ना? 2 आदमी के खेत है, एक हमर है और एक हमर एक दूसरा मतलब बगल के है। देखो ये खेत है, हम यहाँ तक जोतवाए हैं, यहाँ तक जोतवाए हैं और वो यहाँ तक जोतवाया है। कहाँ तक? यहाँ तक। अब उसका क्या है ना कि पानी यहाँ तक है, पानी यहाँ तक है और हमार पानी यहाँ तक है। मतलब कि हमर जब हम जोतवाए हैं तो हमर लेवल से इतना पानी ऊंचा है, ओकर इतना ऊंचा है। फायदा किसका है? हमर फायदा कि उसका फायदा है? नहीं समझा तो नहीं। हम कहना चाहते हैं कि हमर जो खेत है ना, इतना गड्ढा जोताल है, मतलब एकदम गहरा जोताया है, और बस 3300 जोताल है, 3300 जोताल है, लेकिन उसका पानी का लेवल जो है ना दिखाने के लिए बस ऊंचा है कि हमार इतना ऊंचा तक पानी है, हमार इतनी सुन है। तो बताओ किसका फ़ायदा है?
फायदा हमर है। क्यों? क्योंकि हमर जितना पैसा है ना, अगर हम वो पानी निकालेंगे ना तो हमर यहाँ तक पहुँच जाएगा। आए सुन में नहीं कहता है कि ड्राइवर साहब तनिक खेतवा गड़ा के जोत दिया है कि नहीं, काहेला? ताकि पानी के नमी बन नहीं रहे, मतलब बार बार पटाने की आवश्यकता ना पड़े। जो ऊपर रहता है ना वो नहीं टिकता है, जो अंदर रहता है ना टिकता है। एक गीला मिट्टी और एक पानी, जल्दी कौन सूखेगा? पानी। गीला मिट्टी में से पहले पानी सूखेगा, फिर उसके बाद गीला मिट्टी सूखेगा। टाइम तो लगेगा ना जी, एकदम लगेगा। समझ में आया तक? कोई दिक्कत है? हमको उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आया होगा, और नहीं आया है तो इसके लिए देखो ये यहाँ तक हमारा लास्ट है, ये हमारा आज का क्लास लास्ट चलेगा। कहता है सुखाड़ के कारण होने वाले हानियों का लिखे। यहाँ से हमेशा क्वेश्चन आता है, इतना जो पता है ना, हमेशा पूछा कि सुखाड़ की स्थिति कैसी आती है, सुखाड़ क्या है, सुखाड़ से कैसे बच सकते हैं, मिट्टी की नमी को बनाए रखने के लिए क्या क्या करना चाहिए, ये सब देखना क्वेश्चन बैंक में पता मिलेगा, पक्का मिलेगा। देखो लेकिन सुखाड़ से निम्न हानियों से बच सकते हैं। क्या है? पहला कि देखो हानियाँ हो सकती है जी, क्या क्या है? जान माल की क्षति होगा कि नहीं होगा? अधिकांश मात्रा में, अगर मान के चलो जान माल कैसे, अगर हम भूख से मर सकता है आदमी, अगर पानी नहीं मिलेगा तो क्या करेगा? जब पानी नहीं मिलेगा तो फसल नहीं होगा, जब फसल नहीं होगा तो क्या हो जाएगा? अकाल आएगा। अब अकाल आएगा तो खाएगा कहाँ से पैसा? अब मान के चलो कोई के पास 20 लाख रुपया है और खाने के लिए अनाज नहीं है, तो बताओ पैसा खाएगा? पैसा से सब कुछ खरीदा नहीं जा सकता, लेकिन पैसा जब तक रहेगा आपको झुकने भी नहीं देगा। हाँ सुन में, पैसा बहुत ज़रूरी चीज़ है, लेकिन ये नहीं कि सब कुछ पैसे है। देखो कहता है कि भारी मात्रा में फसलों को नष्ट हो जाना, मतलब भारी मात्रा में फसल क्या हो जाएगा? नष्ट। हम धान रोप दिए, पानी नहीं पड़ा, अकाल पड़ गया, तो घास को काट के लेके वो कुट्टी बना के गाय के खिला दो, यही ना होता है? अधिकांश होता है जी, तुम लोग देख लेना। कोई के घास धान में जानते हो चतरा को ची मारता है जी, गेहूं में ना कि धान में? चतरा कोई के धान में चतरा मार देता है। चतरा का मतलब होता है ना कि धान जल जाता है, हाँ उपज भी नहीं करता, तो उसे काट के जानते कुछ कहता है, कुट्टी काट के भैंस खिला देता है। देखो लेकिन फसल उपजाऊ कम होने के कारण महंगाई बढ़ जाना, सही बात है कि नहीं बात है? सही बात है। महंगाई क्या हो जाएगा? एकदम बढ़ जाएगा। अब देखो तोहनी की सोचो लेकिन कि बाजार में कभी फूल गोभी 50 रुपये के एगो में ले लो तो पहले, और देखो ये मत बतिया, उठा के पटकने के बारे हम कौची तो कैसे बतिया रहा है, कौची कर रहा है, वही ना। इसी को कहते हैं पड़ोसी के बाल बच्चा। असल में अपन घर छोड़ के और जब पड़ोसी के यहाँ ज़्यादा ध्यान रहे ना तो समझो ना, समझ तो नहीं ना, यही होता है। अपन भारत में क्या घट रहा है बताओ तो? भारत के 8 यूटी के नाम बताओ तो, 8 यूटी के नाम। यूटी का मतलब पता चलता है? चुप रहो, याद नहीं कि तोरा मालूम नहीं है। जाने की कोशिश किया कि यूटी क्या होता है? केंद्र शासित प्रदेश क्या है? सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन है? नहीं पता है, लेकिन तुमको ये मालूम है कि पाकिस्तान में मुर्गा 900 रुपये किलो मिल रहा है। अरे गधा कहीं के, धरती के बोझ आदमी, ऐसे से निकल जाता है जी। धरती के नहीं, अपन माँ बाप के बोझ है, गार्जियन के बोझ है सब। लड़का ऐसे चलते तुमको पालू रहे हैं, न तो लड़की रहती तो वाला शादी ब्याह करा के भगवा देते तोरा। ऐसे से लूर लक्षण वाला कुछ करे हो। चलो देखो फसल, देखो ये अगर सुखाड़ आएगा तो फसल नष्ट होगा, जब फसल नष्ट होगा तो क्या होगा सोचो? महंगाई बढ़ेगा। महंगाई क्या हो जाएगा? बढ़ेगा। आए सुन में, देखो किसान की आर्थिक स्थिति दयनीय। किसान लोग केकरा पर आश्रित रहता, लेकिन सब देखो धान रोपता ना है तो वहाँ से एक उम्मीद के साथ जीता है कि इस बार अगर बाढ़ आएगा तो धान हमारा अच्छा होगा, तो क्या होगा? धान जब अच्छा होगा धान को बेचेंगे तो अच्छा पैसा आएगा, तो हमारा आर्थिक स्थिति क्या होगा? अच्छा होगा। लेकिन जब बाढ़ नहीं आता है तो क्या निराश होता है, इसका आर्थिक स्थिति क्या हो जाएगा? खराब। अब मान के चलो कि 20,000 हमको लगा धान रोपे में, अब 10,000 रुपया खाली धान से निकला है, तो उसका दैन्य कितना, उसका स्थिति क्या होगा तुम लोग समझ सकते हो? बहुत खराब। गेहूँ के कोई भरोसा नहीं है जी, गेहूँ के कोई भरोसा नहीं है। गेहूँ कहीं होता भी है नहीं भी होता है,
आए सुन, लेकिन धान अगर पानी आ गया तो होगा और नहीं तो नहीं होगा, लेकिन गेहूं को कोई कुछ नहीं कर सकता है। तुमको भी गा सुनना है। देखो लेकिन ये लास्ट है, जब सुखाड़ पढ़ा रहे हैं तो सुखाड़ पढ़ ही लो, फिर कल बाढ़ पढ़ाएंगे तो नहीं, लास्ट है। अरे बाबू लास्ट है, जब हम बना रहे तो हमको नहीं मालूम है, सुखाड़ लास्ट है। अब कहता लेकिन कि बिहार में जो सुखाड़ है किस प्रकार से प्रभावित करती है, तो सबको मालूम है कि उत्तरी बिहार में सुखाड़ आता है, तो कहाँ आता है? धरती पर आता है सुखाड़। दक्षिणी बिहार में कुछ आता लेकिन सुखाड़, और उत्तरी बिहार में बाढ़। कोई दिक्कत? देखो कहता है कि बिहार में सुखाड़ की स्थिति काफ़ी भयानक है। कितना है? काफ़ी भयानक। जितना बाढ़ है ना लेकिन उतना सुखाड़ भी है। मान के चलो, परसेंटेज के हिसाब से मत लो, भयानक मान के लो। अब देखो लेकिन दक्षिणी बिहार, यहाँ से नोट पॉइंट याद रखना, किस बिहार में आता है? तो दक्षिणी बिहार में क्या आता है? उत्तरी बिहार में। किसके कारण? कोसी, बिहार के शोक कोसी, याद रहेगा। बिहार के शोक किसे कहते हैं? कोसी। बिहार का शोक क्यों कहते हैं उसको? जैसे कोई देखो शोक सभा सुने हो, जिससे कोई मर जाता है तो किसे 1 मिनट के शोक ले सब शांत, उसी तरह से होता है। बिहार के लिए बस एकदम वैसी है। आए सुन में देखो कहता है कि दक्षिण बिहार क्या, लेकिन बिहार से बाढ़ नहीं ले, दक्षिण बिहार सुखाड़ से ग्रसित रहता है। सुखाड़ के कारण बिहार के इन क्षेत्रों के समय पर फसल नहीं उपज पाती है। जहाँ जहाँ कुछ आता है सुखाड़ आता है, वहाँ फसल नहीं उपज पाता है, जिसके कारण से किसानों की आर्थिक स्थिति क्या है? दयनीय हो जाती है। मतलब कि अगर सबसे पहले ऊपर सोचो कि बिहार उत्तरी बिहार में आता है कि दक्षिणी में? दक्षिणी बिहार में सुखाड़ आता है। कुछ आता है? सुखाड़ आता है। और जब सुखाड़ आता है तो किसको ज़्यादा परेशानी होता है? किसान को। जब किसान को परेशानी होता है मतलब कैसे? कि फसल नहीं उपजता है। जब फसल नहीं उपजता है तो महंगाई बढ़ता है, और जब महंगाई बढ़ता है तो किसान का आर्थिक स्थिति क्या हो जाता है? खराब हो जाता है। यही तो कहता है कि जिसके कारण से किसानों की स्थिति आर्थिक रूप से क्या है, लेकिन काफ़ी दयनीय हो जाती है। बिहार देखो, बिहार एक कृषि प्रधान राज्य है। सही बात है, क्योंकि यहाँ कितना परसेंट काम करता है कृषि पर? 65% के 68% जो है ना बिहार की जनसंख्या कृषि पर निर्भर है। यदि यहाँ फसलें समय पर नहीं उपजाई जाएगी तो फिर यहाँ की आर्थिक स्थिति क्या है, लेकिन क्या होगी? सोचो, तुम्हारे लिए सोचने की बात है। अगर यहाँ फसल नहीं उपजेगा तो यहाँ का जो आर्थिक स्थिति है क्या होगा? तुम सोच के देखो। इसलिए सुखगत बिहार के लिए, सुखगत मतलब कि खुशी बिहार के लिए क्या है? मतलब कि बिहार को अगर खुश रहना है, वो भी कौन सा बिहार? दक्षिण बिहार के उत्तरी बिहार, उत्तरी बिहार के दक्षिणी बिहार। अगर दक्षिणी बिहार को खुश रहना है तो हम लोग को पानी को बचाना पड़ेगा, और पानी बचाएंगे तभी तो हमारा आगे वाला पीढ़ी भी काम करेगा। अब एक ऐसा रहोगी 1 लोटा पानी के लिए 20 बाल्टी पानी बर्बाद करना, तो बताओ, अभिशाप है। यहाँ तक समझ में आया? कोई दिक्कत? बाढ़ तो पहले ही बताए थे। सुखाड़ में कोई दिक्कत? सुखाड़ किसे कहते हैं पता चल गया। सुखाड़ कैसे आता है यही पता चल गया। सुखाड़ अचानक आता है कि धीरे धीरे सुखाड़ आता है। और क्या बताएं सुखाड़ के बारे में? कि सुखाड़ से बच कैसे सकते हैं? मिट्टी की नमी बनाए रखने के क्या क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा अर्चना? एक और क्या करेंगे? गड्ढा नहीं मैया, खेत की जुताई गहरा करवाएंगे। आज सुन में। और बिहार के लिए सुखाड़ क्या है ये भी पता चल गया कि बिहार के लिए सुखाड़ है ना एक प्रकार का अभिशाप है। अभिशाप का मतलब श्राप। कैसे? मतलब कि सुखाड़ उत्तरी बिहार के लिए है, उसी तरह दक्षिणी बिहार के लिए क्या है? सुखाड़। और सुखाड़ आने से फसल नहीं उपजता है, फसल नष्ट हो जाता है, और जब फसल नष्ट होता है तो महंगाई बढ़ता है, और महंगाई जब बढ़ेगा तो किसान की आर्थिक स्थिति क्या हो जाएगा? खराब हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक समझ में आया?
चलिए तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास नेक्स्ट वीडियो टुमारो। और एक और आवश्यक सूचना तुम लोग के लिए, अगला जो हमारा क्लास रहेगा बिल्कुल लाइव चलेगा। क्या चलेगा? नहीं, अब सबको होली आज पढ़ाई होगा, फिर कल भी तो होना है जी। चलो कल अनाउंस कर देंगे इसके बारे में। आज के लिए इतना ही।